दोस्तों, आपने सुना होगा बड़ी सफलता छोटे छोटे कदमों से मिलती है। पार्ट 1 में हमने एटॉमिक हैबिट से 15 दमदार लेसन सीखे जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज हम सीखेंगे अगले 15 गजब के लेसन जो आपको बुरी आदतें तोड़ने, अच्छी आदतें बनाने और एक नई पहचान बनाने में मदद करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि छोटी छोटी आदतें ही सबसे बड़ा बदलाव लाती है। लेसन 16, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। अपनी आदतों की जिम्मेदारी ले। अक्सर हम आदतें बनाते तो हैं, लेकिन उन्हें फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि कोई हमें जिम्मेदार नहीं ठहराता। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप अपनी आदतों की जवाबदेही किसी और को देंगे तो आप उन्हें ज्यादा फॉलो करेंगे। इमेजिन करो कि आप रोज सुबह जल्दी उठना चाहते हो, लेकिन अलार्म बजते ही स्नूज दबा देते हो। अब अगर आप अपने दोस्त को बोल दो कि अगर तुम 6 बजे नहीं उठे तो तुम्हें उसे 500 रुपए देने होंगे, तो क्या होगा? अचानक से तुम्हारी विल पावर बढ़ जाएगी। इसे हैबिट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, एक लिखित या वर्बल कमिटमेंट जो आपको आपकी आदतों के लिए जिम्मेदार बनाता है। अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो आपको अकाउंटेबल रख सकता है, तो अच्छी आदतें बनाना और भी आसान हो जाता है। सीखने मिला कि अगर हम अपनी नई आदतों को किसी और के सामने कमिट कर दें और उसके लिए पेनल्टी सेट कर दें, तो उन्हें निभाने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। लेसन 17, द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। आदतें माहौल से बनती है। अगर आप जिम जाना चाहते हैं, लेकिन आपके आसपास सभी लोग नेटफ्लिक्स और जंक फूड के दीवाने हैं, तो क्या आप जिम जा पाओगे? शायद नहीं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपकी आदतों पर सबसे ज्यादा असर आपके एनवायरनमेंट का होता है। अगर आप अपने घर में हेल्दी आदतें अपनाना चाहते हैं, तो आपको उसे उसी हिसाब से डिजाइन करना होगा। एग्जाम्पल, अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं, तो हर जगह पानी की बोतलें रखें। अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं, तो अपने फोन से सारे एक्स्ट्रा एप्स हटा दें। सीखने मिला कि आदतें सिर्फ विल पावर से नहीं बनती, बल्कि सही माहौल से भी बनती है। अपने आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ जो आपकी अच्छी आदतों को सपोर्ट करे। लेसन 18, मोटिवेशन इज ओवररेटेड। सिस्टम बनाओ, मोटिवेशन पर मत चलो। मोटिवेशन आएगा तभी काम करूंगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो शायद ही आप कुछ कर पाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं कि मोटिवेशन एक टेम्पररी फीलिंग है, लेकिन अगर आपके पास सही सिस्टम होगा तो आप बिना मोटिवेशन के भी काम करोगे। एग्जाम्पल, मान लो आप रोज पढ़ाई करना चाहते हो, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे हो तो कभी करेंगे, कभी नहीं। लेकिन अगर आप रोज पढ़ाई करने का एक सिस्टम बना ले, जैसे कि हर रात 9 बजे टेबल पर बैठना, तो धीरे धीरे वो आदत बन जाएगी। सीखने मिला कि हम जितना मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं, उतना ही फेल होते हैं। मोटिवेशन की जगह स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाना ज्यादा जरूरी है। लेसन 19, हैबिट स्कोरकार्ड। अपनी आदतों का हिसाब रखो। कभी सोचा है कि आपकी आदतें आपके दिन का कितना हिस्सा घेरती हैं? जेम्स क्लियर बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपने रोजमर्रा के एक्शंस को नोटिस नहीं करते, और यही कारण है कि हमें अपनी बुरी आदतें छोड़ने में मुश्किल होती है। एग्जाम्पल, मान लो आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर आप दिन भर के अपने फोन यूजेज को ट्रैक करें, तो आपको पता चलेगा कि आप घंटों इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर बर्बाद कर रहे हैं। हैबिट स्कोरकार्ड का मतलब है कि आप अपनी सभी आदतों को नोट करें और देखें कि कौन सी आदतें आपको आपकी गोल्स के करीब ला रही है और कौन सी आपको पीछे खींच रही है। जब आप अपनी आदतों को ट्रैक करेंगे, तो आप ज्यादा अवेयर होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला पाएंगे। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि अगर हमें अपनी आदतों को सुधारना है, तो पहले हमें यह जानना होगा कि हम दिन भर में क्या कर रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस ही पहला कदम है बदलाव की ओर। लेसन 20, द 2 मिनट रूल। शुरुआत करो, पर छोटा स्टेप लो। अगर आप किसी आदत को लंबे समय तक निभाना चाहते हैं, तो शुरुआत बहुत छोटे स्टेप से करनी होगी। इसे कहते हैं 2 मिनट रूल।
एग्जाम्पल, रोज टाइम पढ़ने का गोल है, पहले दिन सिर्फ 2 मिनट के लिए पढ़ो। जिम जाना चाहते हो, सिर्फ 2 मिनट के लिए शूज पहनो और बाहर निकलो। मेडिटेशन शुरू करना है, सिर्फ 2 मिनट बैठकर गहरी सांसें लो। मायने ये नहीं रखता कि आप कितनी देर तक कर रहे हो, मायने ये रखता है कि आप शुरुआत कर रहे हो। जब आप इसे लगातार करेंगे तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी और समय के साथ ये 2 मिनट 20 मिनट या 1 घंटे में बदल जाएंगे। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि किसी भी नई आदत की शुरुआत बड़ी नहीं बल्कि छोटी होनी चाहिए। जब आप इसे छोटा और आसान बना देंगे तो आप इसे लंबे समय तक कर पाएंगे। लेसन 21, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। खुद को बदलो, आदतें अपने आप बदलेंगी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करोगे तो आदतें टेम्पररी होंगी, लेकिन अगर आप आइडेंटिटी बदल दोगे तो आदतें परमानेंट बन जाएंगी। एग्जाम्पल, अगर आप या मुझे पढ़ाई करनी है सोचते हो तो आप कभी कभी पढ़ोगे, लेकिन अगर आप खुद को मैं एक लर्नर हूं मानने लगो तो पढ़ाई आपकी पहचान बन जाएगी। अगर आप मुझे एक्सरसाइज करनी है सोचते हो तो आप कभी करेंगे, कभी नहीं। लेकिन अगर आप खुद को मैं एक फिट इंसान हूं मानने लगो तो एक्सरसाइज आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी। मतलब सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलनी बल्कि खुद को वैसे इंसान के रूप में देखने की जरूरत है जो उन हैबिट्स को नेचुरली फॉलो करता हो। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि टेम्पररी गोल्स की बजाय आइडेंटिटी बदलने पर फोकस करना चाहिए। जब आप खुद को एक नई पहचान देते हैं तो आपके एक्शंस भी उसी के अनुसार बदल जाते हैं। अब कुछ और गहरी बातें जो इस लेसन से जुड़ी है। क्यों एक आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? आंसर, सबसे आसान तरीका यह है कि हर एक्शन को एक वोट की तरह देखें। जब भी आप कोई अच्छी आदत अपनाते हैं तो आप अपनी नई आइडेंटिटी के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं। जितने ज्यादा वोट्स उतनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। क्यों दो? अगर कोई अपनी पुरानी पहचान से बाहर नहीं निकल पा रहा है तो क्या करना चाहिए? आंसर, सबसे पहले नेगेटिव सेल्फ इमेज को छोड़ना होगा। खुद को बार बार एफर्मेशन देना कि मैं अब बदल रहा हूं और हर छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना होगा। धीरे धीरे नई पहचान खुद बन जाएगी। क्यों 3, क्या सिर्फ सोचने से आइडेंटिटी बदल सकती है या एक्शंस भी जरूरी है? आंसर, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन से ही आइडेंटिटी बनती है। आपको रोजाना छोटे छोटे एक्शंस लेने होंगे जो इस नई पहचान को मजबूत करें। कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर है। लेसन 22, मेक इट अट्रैक्टिव। आदतों को आसान ही नहीं मजेदार भी बनाओ। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम उन चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जो हमें मजेदार लगती है? जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर हमें कोई अच्छी आदत बनानी है तो हमें उसे आकर्षक, अट्रैक्टिव बनाना होगा। अगर कोई चीज हमें बोरिंग लगेगी तो हम उसे बार बार नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल, अगर आप रोज पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो सिर्फ एक ड्राई बुक लेने से अच्छा है कि आप वो किताब पढ़े जो आपको सच में पसंद हो। अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो जिम जाने की बजाय कोई ऐसा स्पोर्ट खेलें जो आपको मजेदार लगे। अगर हेल्दी खाना चाहते हैं तो ब्लैंड फूड खाने की बजाय कुछ टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज ट्राई करें। अब सवाल यह आता है कि किसी भी हैबिट को अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए? टेम्पटेशन बंडलिंग, लालच का सही इस्तेमाल। अपनी किसी पसंदीदा एक्टिविटी को उस आदत के साथ जोड़ दो जो आप अपनाना चाहते हो। एग्जाम्पल, अगर आपको नेटफ्लिक्स देखना पसंद है लेकिन रनिंग की आदत डालनी है तो खुद से कहो, मैं नेटफ्लिक्स तभी देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर दौड़ रहा हूंगा। सोशल इन्फ्लुएंस, जिस माहौल में रहोगे वैसे बनोगे। जिस एनवायरनमेंट में आप रहोगे वही आपकी आदतों को शेप करेगा। एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो रोज जिम जाते हैं तो आपको भी एक्सरसाइज करने का मन करेगा। रिवॉर्ड सिस्टम, छोटी छोटी जीत का जश्न मनाओ। अपने हर छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करो जिससे आपका दिमाग उस हैबिट को अपनाने के लिए एक्साइटेड रहेगा।
इस लेसन से हमें सीखने मिला कि कोई भी आदत एडॉप्ट करने के लिए सिर्फ डिसिप्लिन ही काफी नहीं, बल्कि उसे मजेदार बनाना भी जरूरी है। जब हमें कोई चीज एंजॉय आने लगती है तो उसे लंबे समय तक मेंटेन करना आसान हो जाता है। लेसन 23, मेक इट इजी। जितना आसान होगा उतना जल्दी आदत बनेगी। हम में से ज्यादातर लोग जब कोई नई आदत शुरू करने की सोचते हैं तो उसे बहुत बड़ा और मुश्किल बना देते हैं। यही कारण है कि हम जल्दी हार मान लेते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर कोई आदत बनानी है तो उसे जितना हो सके आसान, इजी बनाओ। एग्जाम्पल, पियानो सीखना चाहते हो? पूरा गाना बजाने की कोशिश मत करो। पहले सिर्फ 5 मिनट कीज पर हाथ चलाओ। जॉगिंग की आदत डालनी है? 5 किलोमीटर दौड़ने की प्लानिंग मत करो। पहले सिर्फ 100 मीटर चलने से शुरू करो। हर दिन जर्नल लिखना चाहते हो? खुद को मत कहो कि मैं रोज एक पेज लिखूंगा। बस कहो, मैं सिर्फ एक लाइन लिखूंगा। अब सवाल आदतों को आसान कैसे बनाएं? 1, फ्रिक्शन को कम करो, रुकावटें हटाओ। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो रात को ही अलार्म दूर रख दो ताकि उठकर बंद करना पड़े। अगर आपको रोज पानी पीने की आदत डालनी है तो हर जगह एक वाटर बॉटल रख दो। अगर आपको ऑफिस के बाद जिम जाना है तो जिम के कपड़े पहले से बैग में रख लो। 2, शुरुआत को छोटा बनाओ, मिनी हैबिट्स। कोई भी आदत बनाने के लिए छोटे छोटे एक्शन लो। अगर रीडिंग हैबिट बनानी है तो खुद से कहो, सिर्फ एक पेज पढ़ूंगा। अगर योगा शुरू करना है तो पहले सिर्फ 2 मिनट स्ट्रेचिंग करो। 3, एनवायरनमेंट को सपोर्टिव बनाओ। अगर जंक फूड अवॉइड करना है तो घर में हेल्दी स्नैक्स रखो। अगर सोशल मीडिया कम यूज करना है तो फोन में ऐप टाइमर सेट कर दो। अगर ज्यादा वाटर पीना है तो वर्क डेस्क पर एक बड़ा वाटर बॉटल रखो। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि जो चीज जितनी आसान लगेगी उसे दोहराना उतना ही आसान होगा। इसलिए किसी भी अच्छी आदत को इतना सिंपल बना दो कि उसे न करना मुश्किल लगे। लेसन 24, मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत को पुरस्कृत करो, तभी वह बनी रहेगी। हम वही चीजें बार बार करते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराती है। अगर कोई आदत अपनाने के बाद हमें तुरंत खुशी मिलती है तो हमारा दिमाग उसे और बार बार करना चाहता है। लेकिन अगर उसका कोई सीधा फायदा नहीं दिखता तो हम जल्दी हार मान लेते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप किसी भी आदत को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो उसे संतोषजनक, सैटिस्फाइंग बनाना होगा। एग्जाम्पल, अगर सेविंग हैबिट डालनी है तो हर बार जब आप पैसे बचाएं तो एक चार्ट पर मार्क करें। इससे आपको विजुअल प्रूफ मिलेगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर जिम जाने की आदत डालनी है तो हर वर्कआउट के बाद खुद को एक छोटा ट्रीट दो, जैसे एक हेल्दी स्मूदी। अगर रोज पढ़ाई करनी है तो हर 1 घंटे के फोकस स्टडी सेशन के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो और कोई मनपसंद गाना सुनो। अब सवाल आदतों को सैटिस्फाइंग कैसे बनाएं? 1, इमीडिएट रिवॉर्ड दो, तुरंत इनाम दो। जब भी कोई अच्छी आदत पूरी करो तुरंत खुद को कोई छोटा इनाम दो। एग्जाम्पल, अगर आप रोज 10,000 स्टेप्स पूरे करते हो तो अपनी फिटनेस ऐप में प्रोग्रेस चेक करो और खुद को अप्रिशिएट करो। 2, हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करो। आदतों को ट्रैक करना सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। एग्जाम्पल, एक कैलेंडर लो और हर दिन जब आप अपनी आदत पूरी करो तो उस पर टिक लगाओ। धीरे धीरे जब आप देखोगे कि बिना ब्रेक के कई दिन हो गए तो आपका दिमाग उस हैबिट को तोड़ना नहीं चाहेगा। 3, सोशल मोटिवेशन का इस्तेमाल करो। जब आप अपनी आदत किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करते हो तो आपको उसे बनाए रखने का और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। एग्जाम्पल, अगर आप वेट लॉस गोल पर काम कर रहे हो तो अपने बेस्ट फ्रेंड को बताओ और उनसे प्रोग्रेस पूछने के लिए कहो। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि अगर कोई आदत हमें तुरंत सेटिस्फैक्शन देगी तो उसे बनाए रखना आसान होगा। इसलिए खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दो, हैबिट ट्रैकर बनाओ और सोशल अकाउंटेबिलिटी से खुद को मोटिवेट रखो। लेसन 25,
द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज, जो पुरस्कृत होगा वही दोहराया जाएगा। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारा दिमाग उन्हीं चीजों को बार बार करना पसंद करता है जिनसे तुरंत रिवॉर्ड मिलता है। अगर कोई काम करने के बाद हमें तुरंत अच्छा महसूस होता है तो वो हमारी आदत बन जाता है, लेकिन अगर उसका रिवॉर्ड देर से मिलता है तो हम जल्दी इंटरेस्ट खो देते हैं। एग्जाम्पल, जब आप चॉकलेट खाते हो तो उसका टेस्ट तुरंत अच्छा लगता है, इसलिए ये आदत जल्दी बन जाती है। लेकिन जब आप जिम जाते हो तो रिजल्ट्स हफ्तों या महीनों बाद दिखते हैं, इसलिए इसे बनाए रखना मुश्किल होता है। जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तो हर कुछ सेकंड में नए नए पोस्ट्स और लाइक्स मिलते हैं, जिससे आपका दिमाग इसमें फंस जाता है। अब सवाल, अच्छी आदतों को रिवॉर्डिंग कैसे बनाएं? 1. इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन क्रिएट करो। अच्छी आदतों में भी तुरंत सेटिस्फैक्शन जोड़ो ताकि दिमाग उसे जल्दी अपनाए। एग्जाम्पल, अगर आप सेविंग हैबिट बनाना चाहते हो तो हर बार पैसे बचाने के बाद एक चार्ट पर प्रोग्रेस लिखो। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो हर बार एक्सरसाइज के बाद खुद को एक छोटा ट्रीट दो, जैसे एक अच्छा प्रोटीन शेक या 10 मिनट का रिलैक्सेशन टाइम। 2. टेम्पटेशन बंडलिंग, लालच को सही दिशा में इस्तेमाल करो। जिस काम से आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है उसे किसी अच्छी आदत के साथ जोड़ दो। एग्जाम्पल, अगर आप ऑडियो बुक सुनना पसंद करते हो तो इसे सिर्फ तब सुनो जब आप वॉकिंग या रनिंग कर रहे हो। अगर आपको नेटफ्लिक्स देखना पसंद है तो कहो, मैं सिर्फ तभी शो देखूंगा जब मैं साइकिलिंग कर रहा हूं। अगर आप कॉफी पीना पसंद करते हो तो इसे सिर्फ मॉर्निंग रीडिंग टाइम के साथ जोड़ो। 3. आइडेंटिटी बेस्ड रिवॉर्ड्स अपनाओ। अपने आप को विजुअलाइज करो कि आप वही इंसान बन चुके हो जो ये आदतें निभाता है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज जिम जाते हो तो खुद से कहो, मैं एक फिट इंसान हूं। अगर आप रोज लिखते हो तो खुद को राइटर कहना शुरू करो। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि अगर कोई आदत तुरंत अच्छा महसूस कराएगी तो उसे बनाए रखना आसान होगा। इसलिए अच्छी आदतों में छोटे छोटे रिवॉर्ड्स जोड़ो, टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल करो और अपनी आइडेंटिटी को उस हैबिट से जोड़ो। लेसन 26, हैबिट सक्सेस का असली राज, कभी ब्रेक मत दो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार अच्छी आदतें कैसे बनाए रखते हैं जबकि बाकी लोग बीच में ही छोड़ देते हैं? जेम्स क्लियर इसका एक सिंपल रूल बताते हैं, नेवर मिस ट्वाइस। यानी अगर कभी गलती से आदत छूट भी जाए तो उसे अगले दिन फिर से जारी रखो। एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाना भूल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले ही दिन दोबारा जाना जरूरी है, वरना ये आदत टूट सकती है। अगर आपने एक दिन रीडिंग नहीं की तो अगले दिन समय निकालकर जरूर पढ़े। अगर आप हेल्दी ईटिंग कर रहे थे लेकिन अचानक एक दिन जंक फूड खा लिया तो खुद को मत कोसो, बस अगला मील फिर से हेल्दी लो। क्यों जरूरी है कभी ब्रेक न देना? 1. मोमेंटम बनाए रखना आसान होता है। अगर आप रोज कुछ करते हो तो वो आपके लिए सिंपल और ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन अगर बीच में ब्रेक आ जाए तो इसे फिर से शुरू करना मुश्किल लगने लगता है। एग्जाम्पल, मान लो कि आप रोज सुबह 6 बजे उठते हो लेकिन अचानक एक दिन देर तक सो गए। अगर आपने अगले दिन भी यही किया तो ये आपकी नई आदत बन जाएगी और वापस 6 बजे उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2. आदतें टूटना शुरू होती हैं जब हम उन्हें छोड़ने के बहाने ढूंढने लगते हैं। पहली बार गलती करना एक हादसा हो सकता है, लेकिन दूसरी बार वही गलती करना एक चॉइस बन जाती है। एग्जाम्पल, अगर आपने एक दिन एक्सरसाइज स्किप कर दी तो आप खुद से कह सकते हो, कोई बात नहीं, बस आज छोड़ दिया है। लेकिन अगर आपने 2 दिन छोड़ दिए तो आपका दिमाग इसे नया पैटर्न मानने लगेगा। 3. सेल्फ कंपैशन भी जरूरी है, लेकिन डिसिप्लिन उससे भी ज्यादा जरूरी है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि गलतियों के लिए खुद को माफ करना चाहिए, लेकिन उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप डेली राइटिंग हैबिट बना रहे हो और एक दिन भूल गए तो खुद को मत कोसो, लेकिन अगले दिन डबल मेहनत से लिखो। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि कंसिस्टेंसी ही
हैबिट सक्सेस की असली कुंजी है। अगर गलती से कोई आदत छूट जाए तो उसे अगले ही दिन फिर से शुरू करें और कभी 2 बार मिस न करें। लेसन 27, जब मोटिवेशन खत्म हो जाए तो क्या करें? अच्छी आदतें बनाना आसान है, लेकिन इन्हें बनाए रखना मुश्किल होता है, खासकर जब मोटिवेशन खत्म हो जाए। शुरुआत में तो हम जोश में होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हम बहाने बनाने लगते हैं। आज मन नहीं कर रहा, थोड़ा रेस्ट ले लेता हूं, या कल से पक्का शुरू करूंगा। जेम्स क्लियर इस प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन बताते हैं। एनवायरनमेंट को ऐसा सेट करो कि आदतें अपने आप बनी रहें। एग्जाम्पल, अगर आप मॉर्निंग वर्कआउट करना चाहते हैं तो अपने शूज और जिम क्लोथ्स रात में ही निकाल कर रखो। अगर आप हेल्दी ईटिंग करना चाहते हो तो जंक फूड हटाकर हेल्दी स्नैक्स को सामने रखो। अगर आप बुक रीडिंग हैबिट बनाना चाहते हो तो मोबाइल की जगह बुक को बेड साइड टेबल पर रखो। मोटिवेशन पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए? 1, मोटिवेशन टेम्पररी होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि मोटिवेशन अनरिलायबल है। ये कभी ज्यादा होता है, कभी कम। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे आदतें बनाएंगे तो वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगी। एग्जाम्पल, जब नया साल आता है तो हम जिम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन 1-2 हफ्तों में एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और हम वापस पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। 2, सिस्टम ज्यादा जरूरी है, न कि मोटिवेशन। अगर आपका सिस्टम मजबूत है तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन 5 मिनट पढ़ने का नियम बनाते हैं तो मोटिवेशन हो या ना हो, आप पढ़ेंगे। अगर आप रात में फोन बंद करके सोने का सिस्टम बना लेते हैं तो आपको विल पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3, अपने एनवायरनमेंट को स्मार्ट तरीके से डिजाइन करो। जो आदत बनानी है उसे आसान करो और जो आदत छोड़नी है उसे मुश्किल करो। एग्जाम्पल, अगर आपको सोशल मीडिया से बचना है तो एप्स को होम स्क्रीन से हटाओ या स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करो। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो अलार्म को बेड से दूर रखो ताकि आपको उठकर बंद करना पड़े। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि मोटिवेशन हमेशा काम नहीं करेगा, इसलिए हमें अपने एनवायरनमेंट और सिस्टम को ऐसा बनाना होगा कि अच्छी आदतें खुद ब खुद होती रहें। लेसन 28, द सीक्रेट टू बिल्डिंग गुड हैबिट्स, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। जेम्स क्लियर का कहना है कि एक अच्छी आदत बनाने का सबसे अच्छा तरीका छोटे कदमों से शुरुआत करना है। हम अक्सर सोचते हैं कि आदतें बड़ी शुरुआत से बननी चाहिए, जैसे पूरी तरह से डाइटिंग शुरू कर देना या 1 घंटे की एक्सरसाइज करना। लेकिन अगर हम शुरू से ही बड़ा गोल रखते हैं तो बहुत जल्दी ओवरवेल्म्ड महसूस करने लगते हैं। स्मॉल हैबिट्स बहुत शक्तिशाली होती है क्योंकि ये बिना किसी भारी दबाव के हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। जेम्स क्लियर के अनुसार जो छोटे लक्ष्य होते हैं वे ज्यादा सस्टेनेबल होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई की आदत बनाना चाहते हैं तो पहले दिन 5 मिनट पढ़ें, बस शुरुआत करो। अगर आप जिम जाना शुरू करना चाहते हो तो एक दिन में 10 मिनट का वॉक ही सही। गोल छोटा रखें ताकि हौसला न टूटे। अगर आप नमाज पढ़ने की आदत डालना चाहते हो तो सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करो और फिर धीरे धीरे समय बढ़ाओ। व्हाई डज स्टार्टिंग स्मॉल वर्क? 1, स्मॉल विंस बिल्ड कॉन्फिडेंस। छोटे छोटे जीत हमें मोटिवेशन देती है, जिससे हम बड़े गोल्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने 5 मिनट की वॉक की तो अगली बार 10 मिनट करने का मन करेगा और फिर 30 मिनट तक पहुंच सकते हैं। 2, लेस रेजिस्टेंस मीन्स ईजियर स्टार्ट। जब हम बड़े गोल्स की बात करते हैं तो मानसिक रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। छोटे गोल्स से रेजिस्टेंस कम होता है, जिससे आदतें जल्दी बनती है। एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हो कि जिम जाना बहुत मुश्किल है तो 10 मिनट की वॉक आसान लगेगी और धीरे धीरे पूरे घंटे तक पहुंच सकते हैं। 3, द कंपाउंड इफेक्ट, स्मॉल हैबिट्स बिग इंपैक्ट। स्मॉल हैबिट्स समय के साथ बहुत बड़ा फर्क डाल सकती है। ये कंपाउंड इफेक्ट कहलाता है, यानी छोटे कदम धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन 10 मिनट पढ़ते हो तो 1 साल में आप 60 घंटे पढ़ चुके होंगे, जो काफी है।
इस लेसन से हमें सीखने मिला कि आदतों की शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए, क्योंकि छोटी शुरुआत ही बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। अपने छोटे कदमों पर ध्यान केंद्रित करें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। लेसन 29, हैबिट स्टैकिंग, क्रिएट न्यू हैबिट्स बाय बिल्डिंग ऑन ओल्ड वंस। जेम्स क्लियर हमें एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं, हैबिट स्टैकिंग। इस तकनीक में हम अपनी पुरानी आदतों को न्यू हैबिट्स के साथ जोड़ते हैं। इसका मतलब है कि जब आप पहले से एक आदत कर रहे होते हैं तो उसके बाद नई आदत जोड़ सकते हैं, ताकि नई आदत आपके लिए ऑटोमेटिक बन जाए। हैबिट स्टैकिंग इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि हमारी पुरानी आदतें पहले से हमारे रूटीन का हिस्सा होती है, और अब जब हम उन्हें नई आदत से जोड़ते हैं तो नया बदलाव बिना ज्यादा एफर्ट के हमारी लाइफ में शामिल हो जाता है। एग्जाम्पल, मॉर्निंग कॉफी पीते वक्त 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करें। अगर आप ब्रेकफास्ट खाते हैं तो उसके बाद ही वाटर बॉटल को भरना आदत बना लें। अगर आप शावर लेते हैं तो टीथ ब्रश करना आदत बनाएं। हैबिट स्टैकिंग कैसे काम करता है? 1. ओल्ड हैबिट्स आर रिलायबल ट्रिगर्स। पुराने आदतें अपने आप काम करती हैं और हम उनका पालन करने की आदत बना चुके होते हैं। हम उन आदतों को न्यू हैबिट्स को ट्रिगर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप पहले से कॉफी पीते हो तो उसे एक्सरसाइज या मेडिटेशन जैसे नए कामों से जोड़ सकते हैं। 2. मेकिंग न्यू हैबिट्स इजी। हैबिट स्टैकिंग आपको नए आदतों को उतना ही आसान बनाता है जितना कि पुरानी आदतें थी। एक पुराने आदत को एंकर के रूप में इस्तेमाल करके नई आदत को बहुत सहजता से जोड़ा जा सकता है। एग्जाम्पल, जब आप आंखें धोते हैं तो डीप ब्रीदिंग को आदत में बदल सकते हैं। 3. फोकस ऑन कंसिस्टेंसी नॉट परफेक्शन। एक बार जब हैबिट स्टैक सेट हो जाता है तो कंसिस्टेंसी पर फोकस करें। शुरुआत में परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, पर कंसिस्टेंसी बनाए रखना जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर आपने ब्रशिंग टीथ के बाद 10 मिनट रीडिंग की आदत बनाई तो लगातार इसे करते रहिए और फिर यह आपकी आदत बन जाएगी। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि हैबिट स्टैकिंग हमें एक मजबूत फाउंडेशन देता है, जिससे हम नई आदतों को पुरानी आदतों के साथ जोड़कर आसानी से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। अपनी पुरानी आदतों का उपयोग करके नई आदतें बनाने में सफलता प्राप्त करें। लेसन 30, द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन बिल्डिंग हैबिट्स। जेम्स क्लियर इस लेसन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। एनवायरनमेंट हमारी आदतों को बनाने और बिगाड़ने में एक बड़ा रोल निभाता है। अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो अपने आसपास के वातावरण को बदलना सबसे असरदार तरीका हो सकता है। एनवायरनमेंट एक पावरफुल फोर्स है जो हमें सही और गलत आदतों की ओर नेचुरली गाइड करता है। हमारा मन हमेशा सुविधाजनक और कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है, और अगर हमारा वातावरण इस दिशा में सपोर्टिव हो तो हमें अपनी आदतों को बदलने में आसानी होती है। एग्जाम्पल, अगर आप हेल्दी ईटिंग चाहते हो तो घर में जंक फूड को न रखें और हेल्दी स्नैक्स को अपने सामने रखें। अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो अपने कमरे में बुक्स को रखा करें और मोबाइल को दूर रखें। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो अपना जिम इक्विपमेंट कमरे में रखें ताकि आपको याद रहे और आसानी से वर्कआउट करें। Why environment is so powerful? 1. Environment determines our choices. हम जो भी काम करते हैं वो हमारी सराउंडिंग कंडीशंस के हिसाब से तय होता है। अगर आपको हेल्दी आदतें बनानी है तो आपको अपना एनवायरनमेंट हेल्दी बनाना होगा। एग्जाम्पल, अगर आप बाहर जाने से पहले सोचते हो आज सैलड खाऊं या बर्गर, तो आप बाहर का एनवायरनमेंट यानी आसानी से अवेलेबल जंक फूड से ज्यादा प्रभावित होंगे। 2. हैबिट्स आर इजियर व्हेन क्यूज आर विजिबल। अगर हम अपनी एडवाइस हैबिट्स के लिए ट्रिगर्स जैसे कि किताब, पानी का गिलास या हेल्थी स्नैक आसानी से देख सकते हैं तो आदतों को बनाए रखना आसान हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपने वाटर बॉटल अपने डेस्क पर रखी है तो आप पानी पीने की आदत आसानी से बना सकते हैं। 3. हैबिट्स आर हार्डर व्हेन टेम्पटेशंस आर प्रेजेंट। जब आसपास टेम्पटेशंस हो तो आदतों को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है।
अगर हम अपने एनवायरनमेंट से इन टेम्पटेशंस को हटा दें तो आदतों को बनाए रखना ज्यादा आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आप सोशल मीडिया की आदत छोड़ना चाहते हैं तो ऐप्स को अपने फोन की होम स्क्रीन से हटा दें। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमारे आदतों को बहुत प्रभावित करता है। अगर हम अपना वातावरण सही तरीके से सेट करते हैं तो नई आदतें बनाना और पुरानी आदतों को छोड़ना आसान हो जाता है। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सही दिशा में बदलें और सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। तो दोस्तों, ये थी एटॉमिक हैबिट्स की हमारी जर्नी, जिसमें हमने सीखा कि कैसे छोटे छोटे बदलाव हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब जब आप इन लेसन्स को अपने जीवन में लागू करेंगे तो देखेंगे कि आपकी आदतें धीरे धीरे मजबूत बनती जाएंगी और आपके लक्ष्य को हासिल करना और भी आसान हो जाएगा। याद रखें, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटी आदत से होती है और एक बार जब आप अपनी आदतों को सही दिशा में ढालना शुरू कर देंगे तो सफलता आपके कदमों में होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और बेहतरीन टिप्स के लिए हमसे जुड़े रहें। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे मोटिवेटेड। आपकी छोटी आदतें आपकी बड़ी सफलता का आधार बन सकती है।